आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए अनसीन पैसेज की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग 4 से 5 आपके पार्ट कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास को हम लोग की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अनसीन पैसेज को अगर देखा जाए तो क्लास 12th में जो वेटेज है इसका, वो वेटेज है आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, इट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि 15 मार्क्स, इट मीन्स 1/6 ऑफ, लगभग 1/6 भाग जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये अनसीन पैसेज। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। और आज की इस क्लास में किस प्रकार से स्थिति है जरा उसको हम लोग समझते हैं। पहले हम अपनी समस्या पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे मुख्य रूप से हमारे पास समस्या आती है कि भाई हमें वर्ड मीनिंग्स नहीं आते, हम क्या करें। तो सबसे पहला काम तो यही है कि जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे, जितने वर्ड मीनिंग्स टफ हैं उनको नोट डाउन करिए, और डेफिनेटली ये आपको मदद करेंगे, आपका ट्रांसलेशन में भी आपको मदद करेंगे, साथ ही साथ में आपको पैसेज करने में भी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का और पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पैसेज की स्थिति किस प्रकार से है। देखिए भाई, नो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी of Confucius has come down to us, but it is possible to reconstruct its main outline. देखिए, नो माने नहीं, कंसाइज कहते हैं संक्षिप्त, कंसाइज संक्षिप्त अर्थात छोटा रूप। स्टेटमेंट कहा जाता है बयान, बयान कह दीजिए या जिसको कथन कह दो, कथन। ऑफ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कहते हैं राजनैतिक, फिलॉसफी कहते हैं दर्शन। ऑफ कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था, कन्फ्यूशियस क्या था? चीनी दार्शनिक था, नाम है ये कन्फ्यूशियस। क्या कहा गया? नो कॉन्साइज स्टेटमेंट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ कन्फ्यूशियस हैज कम डाउन टू अस। नो माने नहीं, संक्षिप्त, कंसाइज माने संक्षिप्त, स्टेटमेंट माने कथन, ऑफ किसका? राजनैतिक दर्शन का, कन्फ्यूशियस के राजनैतिक दर्शन का कोई भी संक्षिप्त कथन हैज कम डाउन टू अस, हमारे पास नहीं आया। बट मतलब कन्फ्यूशियस के क्या विचार थे ये हमारे जानकारी में नहीं है या हमें नहीं पता, ये कह सकते हो आप इसको। बट लेकिन इट इज पॉसिबल, पॉसिबल का अर्थ होता है संभव, लेकिन यह संभव है टू रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट करने का, री माने पुनः निर्माण, है ना, पुनः निर्माण। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, पुनः निर्माण करना। इट्स माने इसकी, मेन माने मुख्य, आउटलाइन, आउटलाइन कहते हैं विचारधारा, इसकी विचारधारा को पुनर्निर्माण किया जा सकता है या कर सकते हैं। ठीक है, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली का अर्थ क्या है? स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट की गवर्नमेंट शुड, गवर्नमेंट कहते हैं सरकार, शुड माने चाहिए, एम्ड माने लक्ष्य। उसका विचार था कि सरकार का लक्ष्य होना चाहिए टू ब्रिंग, लाना, अबाउट द वेलफेयर, वेलफेयर अगर कहें तो वेलफेयर जो शब्द आता है, सबके लिए अच्छा हो, है ना, अच्छा। एंड हैप्पीनेस माने खुशियां, किसके लिए? ऑफ द होल, होल माने सभी या संपूर्ण, पीपल माने लो। उसका विचार था कि सरकार का जो लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए कि सभी लोगों की भलाई के लिए और सभी लोगों की खुशी के लिए सरकार कार्य करे, ये सरकार का लक्ष्य होना चाहिए।
दिस माने यह, ही माने वह, थॉट माने विचार, कुड बी डन उसका यह विचार, कुड बी डन ये केवल किया जा सकता है, वेन माने जब, गवर्नमेंट माने सरकार, बाज एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड का मतलब होता है शासन करना। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब जो शासन है वो शासन किसके द्वारा किया जाए? बाई द मोस्ट कैपेबल, कैपेबल कहते हैं योग्य, सबसे अधिक योग्य, मैन कहते हैं आदमी इन द कंट्री, इस देश के सबसे योग्य व्यक्तियों के द्वारा यदि शासन किया जाएगा तब ही लोगों का अच्छाई हो सकती है, भलाई हो सकती है, उनकी खुशियां ध्यान में रखी जा सकती है। सच कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी कहते हैं योग्यता या क्षमता, सच कहते हैं इस प्रकार, इस प्रकार की योग्यता या क्षमता, हैज नथिंग, नथिंग माने कुछ भी नहीं, टू डू विद वर्थ जन्म से, डेथ मृत्यु से, एंड द पोजीशन और स्थिति से, सोलली माने पूर्ण रूप से। मैटर कहते हैं मामला, कैरेक्टर कहते हैं चरित्र, एंड नॉलेज कहते हैं ज्ञान। इस प्रकार की क्षमता का जन्म मृत्यु परिस्थिति इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन किस जाति में पैदा हुआ, कौन किस क्षेत्र में पैदा हुआ, कहां उसकी मृत्यु हुई, कहां उसकी स्थिति कैसी थी, आर्थिक रूप से अच्छा था या नहीं था, इससे कुछ भी लेने का मतलब नहीं है। केवल और केवल योग्य व्यक्ति कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी कुल में हो सकता है। ये कंप्लीटली मामला होता है कैरेक्टर, चरित्र एंड नॉलेज और ज्ञान का। दीज आर प्रोड्यूस्ड, दीज आर, ये जो है, ये कौन? कैपेबल लोग, योग्य जो व्यक्ति हैं वो योग्य व्यक्ति प्रोड्यूस्ड माने पैदा करना या उत्पादन करना, बाई प्रॉपर कहते हैं प्रॉपर, एजुकेशन माने शिक्षा, है ना, उपयुक्त। ये किससे हो सकता है? केवल और केवल उपयुक्त शिक्षा के द्वारा हो सकता है। अब ये 12th में बैठे हो आप लोग, क्या है मन में विचार क्या आते हैं? नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? जीवन में निरीह पशुओं की तरह जीवन जीना कोई जीवन जीना नहीं है। घर से बाहर निकलोगे तो एजुकेशन ही मेजर रोल प्ले करती है। तो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रॉपर एजुकेशन, ये जो है ये किसके द्वारा पैदा होते हैं? उपयुक्त शिक्षा के द्वारा। एजुकेशन शुड देयरफॉर बी, क्या होना चाहिए? एजुकेशन माने शिक्षा, शुड माने चाहिए, देयरफॉर माने इस प्रकार से, वाइडली, वाइडली अगर कहा जाए तो विस्तृत रूप से, डिफ्यूज्ड माने फैली हुई, सो दैट, इसलिए, ताकि, सो दैट अर्थात ताकि, द मोस्ट टैलेंटेड, टैलेंटेड कह दीजिए योग्य, मैन माने आदमी, इन द होल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहते हैं जनसंख्या, माइट बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड माने तैयार होना, फॉर द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के बिजनेस अर्थात व्यापार के लिए, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं शासन, ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं सरकार, शुड बी हैंडेड ओवर टू सच मैन, ऐसे लोगों के हाथ में दे देना चाहिए, विदाउट रिगार्ड, बिना किसी भेदभाव के, ऑफ देयर ओरिजिन, उनके जन्म के, उनके कहां से वो पैदा हुए इसके भेदभाव के उनके हाथों में सौंप देना चाहिए। देखिए क्या कहा गया,
एजुकेशन शुड बी वाइडली डिफ्यूज्ड। शिक्षा को विस्तृत रूप से फैलाना चाहिए, अर्थात कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अनएजुकेटेड नहीं रहना चाहिए। सो दैट, ताकि द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल पॉपुलेशन, उस जनसंख्या में जो सबसे योग्य जो व्यक्ति हैं, माइट बी प्रिपेयर्ड, तैयार हों फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, सरकार के शासन करने के लिए, सरकार के लिए तैयार हों। और जब सरकार के लिए तैयार होंगे तो क्या होगा? वो सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी खुशी के लिए काम करे। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो शासन हो सरकार का, शुड बी हैंडेड ओवर, दे देना चाहिए टू सच मैन, ऐसे आदमियों को, विदाउट रिगार्ड ऑफ देयर एजुकेशन, बिना इस किसी भेदभाव के कि उनका जन्म कहां हुआ, उनके हाथ में सौंप देना चाहिए। इट मीन्स एजुकेशन इज द मेजर रोल इन योर लाइफ। एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण भूमिका है आपके जीवन में, आपके देश के योगदान के लिए। इसलिए प्रॉपर एजुकेशन लें, जो कि मस्ट है। मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है? व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट? व्हाट माने क्या, शुड माने चाहिए, गवर्नमेंट माने सरकार का, एम माने लक्ष्य, एट माने किस पर, सरकार का लक्ष्य किस पर होना चाहिए। देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या कहा गया। गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ होल पीपल। क्या हुआ? क्या कहेंगे? द गवर्नमेंट शुड एम एट, या उसी लाइन को सीधा सीधा रख दो, शुड बी एम्ड एट द वेलफेयर एंड, यही तो था, शुड बी एम्ड एट वेलफेयर, या शुड बी एम्ड एट वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ, यही कह दीजिए, शुड बी छोड़ो इसको, यहां पे शुड एम एट द वेलफेयर एंड द हैप्पीनेस ऑफ होल ऑफ हिज कंट्री। अपने देश के सभी लोगों की भलाई के लिए और अच्छाई के लिए उनको काम करना चाहिए। क्या दिक्कत है? उनका वही लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न है, हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री? किसको शासन करना चाहिए देश पर, है ना? कौन शासक होना चाहिए? एडमिनिस्टर कहा जाता है शासक। अब देखो क्या, कौन शासक होना चाहिए? देखो क्या कहा गया, द मोस्ट कैपेबल कंट्री, कैपेबल मैन इन द कंट्री। ठीक है, और कौन से भाई? प्रोड्यूस्ड बाई प्रॉपर एजुकेशन, है ना? तो मोस्ट माने सबसे अधिक, कैपेबल मैन इन द कंट्री, देश के सबसे योग्य कौन? व्यक्ति। प्रोड्यूस्ड बाई किसके द्वारा पैदा हुए? प्रोड्यूस्ड बाई प्रॉपर एजुकेशन, शिक्षा से। अब हु की जगह रख दिया, अब सीधा सीधा लिख दो, शुड एडमिनिस्टर द कंट्री। उनको क्या करना चाहिए? उनको शासक होना चाहिए हमारे, मतलब देश का। बात खत्म, क्या दिक्कत है इसमें? हु की जगह पर आपको रखना है। आगे देखो क्या कहा गया, वाई शुड एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड?
डिफ्यूज का मतलब होता है प्रसारित करना या फैलाना। वाई माने क्यों, शुड माने चाहिए, एजुकेशन माने शिक्षा, बी माने होना, वाइडली माने विस्तृत रूप से, डिफ्यूज माने फैली हुई। एजुकेशन को, शिक्षा को विस्तृत रूप से क्यों फैलाना चाहिए? देखो भाई क्यों फैलाना चाहिए। Education should therefore be widely diffused so that the most talented man in the whole population might be prepared for the business of the government। तो हम इसी लाइन को रख देंगे, क्या दिक्कत है भाई इसमें? तो क्या कहेंगे? द एजुकेशन should be widely diffused so that, अब क्या कहा गया देखो भाई, क्या हुआ? so that the most talented man in the whole population, so that the most talented people of the whole population, फिर क्या है? might be prepared for the business of the government, might be prepared for the, बताओ एग्जैक्ट लाइन मिली है, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, GOVERNMENT। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? केवल ये देखो, प्रयास तो करना पड़ेगा, हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं तो बताओ कैसे करेंगे भाई? भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। जो डर गया समझो मर गया। Who should be handed over the administration of the government? किसको देना चाहिए? मोस्ट कैपेबल पर्सन, ये तो पहले वाला ही प्रश्न आ गया। मोस्ट कैपेबल पर्सन, सबसे योग्य व्यक्ति, विदाउट, है ना, यही कहिए, मोस्ट पीपल पर्सन प्रोड्यूस्ड बाई प्रॉपर एजुकेशन, पर जो उपयुक्त शिक्षा के द्वारा पैदा हुए हैं, शुड बी, अब ये की ऐप होगा, शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। बात खत्म, क्या दिक्कत है? क्या हो तो लिख दो, शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो ये एग्जैक्ट लाइन वहां पर है, देखो है कि नहीं है? चलो भाई पहले लाइन पे आ जाते हैं। देखो किसको क्या होना चाहिए? क्या कहा गया है? द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाई द मोस्ट कैपेबल मैन, है ना, so that most talented person in the population is prepared for the, and the administration of the government should be hand over to such men without regard their origin। तो कैसे मैन? मोस्ट टैलेंटेड मैन, बात खत्म, ठीक है, मोस्ट कैपेबल, योग्य व्यक्ति। अगला क्या कहा गया? आपको बताना है कंपिटेंस का अर्थ क्या है। व्हाट इज द पैसेज मींस कंपिटेंस? कंपिटेंस का अर्थ होता है क्षमता, क्षमता कह दीजिए या योग्यता कह दीजिए। अब बताओ यहां पर क्षमता या योग्यता के लिए क्या शब्द आया है? देखो भाई, no concise statement of the political philosophy of Confucius has come down to us, but it's possible to reconstruct its main outline clearly. He believed the government should be aimed at bringing about the welfare and the happiness of the whole people. This, he thought, could be done only if the government was administered by the most capable
मैन इन द कंट्री सच कैपेबिलिटी, तो यहाँ पर कैपेबिलिटी का मतलब भी योग्यता होता है और कंपिटेंस का मतलब भी योग्यता होता है, तो इसके लिए शब्द क्या आ गया, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी। क्या दिक्कत है बताओ भाई, कोई समस्या है इसमें? आगे बढ़ो। विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स बी गिवन टू, माने दिया जाना चाहिए, दिया जाना। अब किसी चीज को दिया जाना चाहिए तो किसको दिया जाना चाहिए, अब देखो जरा क्या है, क्या करना है, हैंडेड ओवर टू। क्या है, हैंड ओवर कर देना, दे देना चाहिए, हैंडेड ओवर। तो यहां के लिए शब्द क्या आएगा, हैंडेड ओवर। हैंड ओवर करना, हैंडेड ओवर, किसी को हैंड ओवर करना, दूसरे को सौंप देना। हैंड ओवर का मतलब क्या होता है, इनका अर्थ होता है सौंप देना। ठीक है, आगे बढ़े। कलेक्टिवली का जो है आपको बताना है अपोजिट क्या है। कलेक्टिवली माने सामूहिक रूप से, अपोजिट माने विपरीत। आपको बताना है सामूहिक रूप से का विपरीत क्या है, ये बताओ भाई, बताओ। अब सामूहिक रूप से देखा जाए, सामूहिक रूप से इसका अर्थ होता है सोलली, मतलब व्यक्तिगत रूप से। क्या है, व्यक्तिगत रूप। क्या है, सामूहिक का अलग क्या हो गया, व्यक्तिगत, तो सोलली। ये क्या है, व्यक्तिगत रूप। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा अभ्यास करोगे, अभी लग रहा होगा सर ने एकदम जल्दी से कर दिया। देखो, आवश्यकता किस चीज की है, आवश्यकता इस बात की है कि हम ये देखें, है ना, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, और रस रही आवत जाते सिल पर परत निशान। ये है आपकी क्लास का होमवर्क, जिस होमवर्क को आप करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। यह धारणा उचित नहीं है। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप लोग नोट कर लीजिए। कल की क्लास में हम लोग पहले इस स्टोरी पे चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो स्टोरी की थी वो साथ ही साथ बता दी थी, आपके लिए कोई होमवर्क नहीं था। तो आज की क्लास में ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अलावा क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास से संबंधित अगर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।